रेमन डेविस के सुर्ख कालीन पर रवानगी से लेकर शाज़ेब कत्ल केस की बदफाइलों तक, मॉडल टाउन की गोलियों से लेकर 12 मई के लहू तक, पाकिस्तान में इंसाफ हमेशा अंधा नहीं रहा। कभी कभी उसने आंखें खोलकर ये भी देखा है कि सामने खड़ा मुजरिम कितना ताकतवर है। आज का पॉडकास्ट इस सिफारिश के नाम जो कानून का रास्ता मोड़ देती है। आज हम उस आवाज़ का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे हम पिंकी कहते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए, फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। मैं हूं आपका मेजबान जुल्फकार अली नगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। हर तरफ पिंकी की गूंज, पिंकी का लहजा, उसकी वो मखसूस मुस्कुराहट, उसकी वो बेनियाजी जिसमें एक अजीब सी रौनक है। ये किसी एक औरत, एक वायरल किरदार या किसी एक टिकटॉक वीडियो की आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ तो दरअसल एक अलामत है। ये उस पूरे निज़ाम की वो हंसी है जो बुनियाद से लेकर छत तक पोसीदा हो चुका है, जो कमज़ोर के ज़ख्मों पर खड़ा होकर कहकहा लगा रहा है। जब आप उस लहजे को सुनते हैं तो दरअसल आप उस एतमाद को सुन रहे होते हैं जो सिर्फ सिफारिश और ताल्लुक से पैदा होता है। पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। ये पिंकी नहीं बोल रही, ये वो जड़ें बोल रही हैं जो थाने के सदर दरवाजे से पहले ही कानून का रास्ता मोड़ देने की ताकत रखती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ अंधा है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। यहाँ इंसाफ ने हमेशा अपनी आंखें खोल कर देखा है, मगर उसने इसलिए नहीं देखा कि वो मजलूम को पहचाने, बल्कि सिर्फ ये जानने के लिए कि सामने खड़ा शख्स कितना ताकतवर है, उसकी पुश्त पर किसका हाथ है, उसके मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने बड़े नाम महफूज हैं। ये वो फ़ोन कॉलें हैं जिनके एक हेलो के बाद FIR के मंदरजात बदल जाते हैं। ये वो लिंक्स हैं जिनके सामने जज की मेज पर पड़ी हथौड़ी भी लकड़ी की एक बेजान टुकड़ा रखती है। रोक लो। यहाँ गरीब आदमी अदालत में पेशी नहीं भुगतता, वो अपनी नस्लों की उम्र कैद भुगतता है, जबकि ताकतवर के लिए जेल सिर्फ खबरों का एक चंद रोज़ा मौसम होता है जो गुजर ही जाता है। तारीख के पन्नों पर नज़र दौड़ाएं तो ये लहजा हर जगह सुनाई देगा। शाज़ेब का लहू अभी खुश्क भी नहीं हुआ था। जागीरदारों के असर रसूख ने इंसाफ की गर्दन दबा दी। मकतूल के वर्सा को माफ़ी पर मजबूर कर दिया गया, या शायद उनकी बेबसी खरीद दी गई। मॉडल टाउन की गलियां हों या कराची का 12 मई, वो गोलियां सिर्फ इंसानी जिस्मों पर नहीं चली, वो इस रियासत के माथे पर चली, वो उस आइन के सीने पे लगी जिसकी कस्में हर हुक्मरान उठाता है। मगर हैरत की बात देखिए, उन ऐवानों में बैठे लोग आज भी इतने ही इत्मीनान से सांस लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बेनियाजी पिंकी की उस लहजे की माँ है। ये मुल्क तजादात का मजमुआ बन चुका है। यहाँ की जेलें उन लोगों से भरी पड़ी हैं जिनके पास वकील की फीस भरने के पैसे नहीं, जो सिर्फ एक मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में सालों सड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वहीं ऐवान है, वहीं टीवी स्क्रीनें हैं जहां लोग बैठते हैं जिन पर किताबें जितने सखीम मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनका बाल भी बीका नहीं होता। यहाँ कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसमें छोटा कीड़ा तो फंस कर जान दे देता, लेकिन बड़ा जानवर उसे तार तार करके फातिहाना अंदाज में निकल जाता है। पिंकी जब बोलती है तो दरअसल उस पूरी अशराफिया की तर्जुमानी कर रही होती है, जिसे ये 100% यकीन है कि इस मुल्क में जुर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ हैसियत देखी जाती है। उनका लहजा उसी एतमाद से पैदा होता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम इस निज़ाम के मालिक हैं।
शायद इस सब में सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि यहाँ इंसाफ बिकता है या कानून खिलौना है। अलमिया ये है कि अब हम में से कोई हैरान नहीं होता। हम एक ऐसे मुआशरे में डल चुके हैं जहाँ नाइंसाफ़ी मामूल बन चुकी है। कानून की किताब हाथ में उठाए हुए जज और वकील भी ये जानते हैं कि असल आईन फाइलों में नहीं बल्कि ताल्लुकात की डायरियों में लिखा जाता है। जहां ताकतवर के बच्चों के लिए अदालतें नरम बिस्तर की तरह राहत बख्श हैं और गरीब बच्चों के लिए थाने के आहिनी दीवारें ही उनका मुकद्दर हैं। याद रखिए, पिंकी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस बोसीदा निज़ाम का इस्तिआरा है। ये उस हकीकत का एतराफ़ है कि इस मुल्क में इंसाफ मरा नहीं है, वो जिंदा है, मगर वो अब खुद मुख्तार नहीं। इंसाफ अब सिफारिश के दरवाजे पर डेली वेजेस पर नौकरी कर रहा है। वो ताकतवर के घर का मुलाजिम बन चुका है। और जब तक इंसाफ इस गुलामी से आज़ाद नहीं होता, तब तक पिंकी जैसे लहजे हमारी समातों से टकराते रहेंगे और हमें हमारी बेबसी का एहसास दिलाते रहेंगे। सवाल ये नहीं कि पिंकी क्या बोलती है, सवाल ये है कि क्या हम में अभी इतनी सकत बाकी है कि उस हंसी का जवाब खामोशी के बजाय तब्दीली से दे सकें। पिंकी भी उन तमाम लोगों की तरह जेल से एक बार फिर आज़ाद होगी, अपने काम पे होगी, अपने धंधे पे होगी। फिर कोई नाम आएगा, फिर नया किरदार होगा, फिर कोई नया चर्चा होगा, लेकिन हम पुराने तमाम कहानियों को फिर भूल चुके होंगे, क्योंकि यहाँ कानून अंधा है गरीबों के लिए, कानून की आंखें खुली हैं सिर्फ अमीरों के लिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।